विदेही स्थिति का अनुभव करेंगे। एक दम स्थिर होकर बैठें और सबसे पहले गहराई से देखें कि मेरा ध्यान कहाँ जा रहा है। अभी 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 की कोई परिस्थिति जो बुद्धि में है, जिसके प्रति संकल्प चल रहे हैं, उस परिस्थिति को 1 सेकंड के लिए गहराई से देखें और अपने ज्ञान के चक्षु खोलकर इस परिस्थिति को पॉजिटिव रूप में लें। ये परिस्थिति एक एग्जाम है, जिसमें मुझे पास होना है। पेपर टाइगर है। ये वो शेर है जो कागज का है और मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और गौर से देखें, ये परिस्थिति खिलौना है, खेलने के लिए मिला है, एंजॉय करने के लिए मिला है। कार्टून शो है जो कभी डरावना है और कभी एंटरटेनिंग। ये तो एक माउंटेन है जिससे टकराना नहीं, उड़कर पार करना है। ये वो स्टेपिंग स्टोन है जो मुझे हर कदम में सजगता सिखाता है, अलर्टनेस बढ़ाता है। ये तो साइट सीन है जिंदगी के इस सुनहरे सफर में, जो देखते देखते पास हो जाएगी। लेकिन मुझे अपनी मंजिल पर पहुंचना ही है। देखें, इससे तो मेरा कार्मिक चुकतू हो रहा है। मैं बोझ मुक्त बन रही हूँ। गिफ्ट है, परमात्मा देन है। मैंने ही तो कहा था, जिस हाल में तू रखेगा उस हाल में रह लूंगी। मेरे बाबा को ये पसंद है।
फिर से देखें परिस्थिति को कि इसके छूने से ही मेरा परिवर्तन संभव है। ये तो पारसमणि है जो मुझे लोहे से सोना बना देगी। बंदर से परी, अग्नि है जो मुझे कुंदन बना तपा रही है। जो मुझे मंदिर की मूर्ति बना रही है। और जैसे ही मैं ये संकल्प करती हूँ, भीतर चल रहे क्या, क्यों, सारे क्वेश्चन जैसे समाप्त हो गए हैं। अब लग रहा है कि ये परिस्थिति बहुत छोटी है और जैसे जैसे मैं व्यर्थ से मुक्त होती जा रही हूँ, मेरे लिए आत्मिक स्थिति में स्थित होना इजी होता जा रहा है। देखें स्वयं को हर बात से परे, ड्रामा की हर सीन से परे। मैं बिल्कुल शांति में अकाल तख्त पर बैठ जाती हूँ, एकदम अशरीरी तपस्वी रूप में। अपने ज्ञान का नेत्र खोल लेने वाला शंकर इन ज्ञान के नेत्र से अपने सत्य को देखें। अब देखते ही देखते एक संकल्प करें, परिवर्तन। और महसूस करें जैसे ही मैं परिवर्तन कहती हूँ, इस देह से बदल कर विदेही हो जाती हूँ। जिसमें मेरा ओरिजिनल स्वरूप सातों ही क्वालिटी से भरपूर नजर आता है। इमेजिन कीजिए 7 रंग की किरणें उन सितारे बिंदु से निकल रही है। मेरे ओरिजिनल नेचर, मेरी ओरिजिनल वैल्यू
सात रंग की किरणों से पूरा मस्तिष्क चमक रहा है। अब मस्तिष्क के साथ पूरी बॉडी में ये प्रकाश फैल रहा है। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं प्रेम स्वरूप हूँ। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मैं ही मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। महान पुण्य आत्मा हूँ। मैं सफलता मूर्त हूँ। मैं निर्विघ्न हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। मैं बहुत सुखी हूँ। मैं पूर्वज आत्मा हूँ। मास्टर भाग्य विधाता पद्मापदम भाग्यवान हूँ। पूजनीय हूँ। खुश नसीब हूँ। मास्टर प्यार का सागर हूँ। मास्टर आनंद का सागर। संपूर्ण पवित्र फरिश्ता स्वरूप में पूरे देह को देखें। पूरा मुख, गर्दन, हाथ, स्टमक, चेस्ट, लेग्स, फुट, सब कुछ जैसे प्रकाश का है। महसूस कीजिए मैं एकदम न्यारी और इस संसार से अलग हूँ। ले चले इस लाइट के स्वरूप को धीरे धीरे सूक्ष्म वतन की ओर। अगर जरा भी कुछ साथ रह गया तो आगे बढ़ते बढ़ते वो पीछे छूट रहा है और मैं डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में वतन में पहुंच गई हूँ। और बाबा मुझे स्नेह और प्यार भरी दृष्टि दे रहे हैं। देखें उनकी आंखों में वो विदेही पाप मुझे विदेही बना रहे हैं।
जरा भी कुछ जो मुझे विदेही बनने से रोकता है। बाबा के नयन उसे मेरे सामने से हटा रहे हैं। और मैं धीरे धीरे बाबा के नैनों में देखते देखते इस लाइट की देह से भी न्यारी होकर परम धाम जा रही हूँ। एक बिंदु और एक बाबा, हर पेपर, हर परिस्थिति, हर एक बंधन, हर विघ्न नीचे ही छूट गया है। एक ही दांत, मेरा बाबा मेरे साथ, बस मेरा बाबा मेरे साथ। मैं बिंदु आत्मा, बिंदु बाबा के एकदम समीप हूँ। गहराई से देखें, वो बिल्कुल शांत है, अचल है, लेकिन जितना ही शांत उतना ही प्यारा स्वरूप है उसका। और मैं उस प्यार के सागर में समा गई हूँ। पाना था, पा लिया। अब और क्या बाकी रहा। उसे देखते देखते जैसे बाबा के समान बनती जा रही हूँ। वैसा ही प्यार मेरे भीतर भी है, वैसी ही शांति जो उसका डीएनए वो मेरा है। मुझे बाप और बाप का वर्षा दोनों मिल गए हैं। मैं निश्चिंत हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, एकदम शांत हूँ। सर्वगुण, सर्व शक्तियाँ, सर्व ज्ञान मुझ आत्मा में समाया हुआ है।
मैं निर्संकल्प हूँ, निराकार हूँ, और मेरी यही निराकारी स्टेज निर्भयता की स्टेज है। इसी निराकारी स्थिति में मैं स्वयं को निडरता की शक्ति से, निर्भयता की शक्ति से भरपूर अनुभव कर रही हूँ। यही वो स्टेज है, दुर्गा की स्टेज, काली की स्टेज, जो किसी भयावह असुर से, आसुरी वृत्तियों से नहीं डरती। मुझे अनुभव हो रहा है कि मेरी इतनी श्रेष्ठ स्थिति के सामने हर बात छोटी है, कमजोर है। मैं शक्तिशाली, मेरी यही पावरफुल बिंदु स्टेज, विदेही स्टेज, मुझे सफलता का अनुभव कराती है। यही मेरी विश्व कल्याणकारी स्टेज है। बाबा के साथ कंबाइंड स्टेज, संपूर्ण संपन्नता की स्टेज, परम धाम में बाबा की किरणों में समाई मुझ आत्मा से दिव्यता, पवित्रता और शक्ति निकलकर विश्व के ग्लोब पर सभी आत्माओं में समा रही है। हर आत्मा परिस्थितियों के बंधन से, क्यों क्या के क्वेश्चन से मुक्त हो रही है। और अपनी अशरीरी स्थिति को प्राप्त कर रही है। सबका कल्याण हो रहा है। सब आत्माएं सुखी होती जा रही हैं। सबके बंधन कट गए हैं।
और प्रकृति के पांचों तत्व भी शांत हो गए हैं। हर एक चित्त प्रसन्न है, प्रश्नों से परे है। हर आत्मा सुख चैन की स्थिति में स्थित है। हर आत्मा दिल दिमाग से आराम में है। ओ बाबा, आपने तो मुझे आप समान बना दिया है। मुझे संपूर्णता की आँख देती है। तीसरी आँख संपन्नता की आँख देती है, जिसमें मेरा सत्य स्वरूप एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। हर आत्मा की सत्यता स्पष्ट दिख रही है। मैं आत्मा एकदम संतुष्ट होकर जैसे बाबा के मस्तक पर संतुष्ट मणि बनकर चमक रही हूँ। मैं बाबा के मस्तक की मणि हूँ। बिंदु शिव बाबा के मस्तक पर लगी बिंदु हूँ मैं। और इतना खूबसूरत अनुभव कर धीरे धीरे वापस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने, लेकिन तीसरी आंख लेकर जा रही हूँ। विदेही बन जा रही हूँ। अशरीरी बन शरीर में रहते हुए अनेक आत्माओं को अशरीरीपन का अनुभव कराने जा रही मैं शरीर से न्यारी और शांत स्वरूप आत्मा हूँ। सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूँ। और इस स्थिति से मेरे विकर्म विनाश हो रहे हैं। मैं अशरीरी हूँ, विदेही हूँ। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।
सभी इसी अशरीरी स्थिति में ही बैठे रहेंगे और अब हम बाप दादा के अनमोल महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली है 7 अप्रैल 1986 की। मुरली की हेडिंग है तपस्वी मूर्त, त्याग मूर्त, विधाता ही विश्व राज्य अधिकारी। विश्व राज्य के भाग्य के अधिकारी बनाने वाले शिव बाबा बोले। तो आज की मुरली में बाबा हमें भाग्य विधाता बनाने आए हैं। तो बाबा हमें सिखा रहे हैं कि हमें विधाता कैसे बनना है और उसके लिए हमें तपस्वी मूर्त और त्याग मूर्त बनना पड़े। तो बाबा बोले, आज रूहानी शमा अपनी रूहानी परवानों को देख रहे हैं। सभी रूहानी परवाने शमा से मिलन मनाने के लिए चारों ओर से पहुंच गए हैं। रूहानी परवानों का प्यार रूहानी शमा जाने और रूहानी परवाने जाने। बाप दादा जानते हैं कि सभी बच्चों के दिल का स्नेह आकर्षण कर इस अलौकिक मेले में सभी को लाया है। यह अलौकिक मेला अलौकिक बच्चे जाने और बाप जाने। दुनिया के लिए यह मेला गुप्त है। अगर किसी को कहो रूहानी मेले में जा रहे हैं तो वह क्या समझेंगे? यह मेला सदा के लिए माला माल बनाने का मेला है। बाप दादा और बच्चों का यह मिलन हमें माला माल बनाने वाला है। और बाबा कहते हैं कि दुनिया वाले क्या जाने इस मेले को। यह परमात्म मेला सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाने वाला है। बाप दादा सभी बच्चों के दिल के उमंग उत्साह को देख रहे हैं। हर एक के मन में स्नेह के सागर की लहरें लहरा रही हैं। यह बाप दादा देख भी रहे हैं और जानते भी हैं कि लगन ने विघ्न विनाशक बनाए मधुबन निवासी बना दिया है। सभी की सब बातें स्नेह में समाप्त हो गई। मतलब सबके जीवन में जो विघ्न चल रही हैं अब बाप दादा के बनने के बाद सभी समाप्त हो गई बाबा के प्यार में। बाबा कह रहे हैं एवर रेडी की रिहर्सल भी कर दिखाई। एवर रेडी हो गए हो ना? यह भी स्वीट ड्रामा का स्वीट पार्ट देख बाप दादा और ब्राह्मण बच्चे हर्षित हो रही हैं। स्नेह के पीछे सब बातें सहज ही लगती है और प्यारी भी लगती। जो ड्रामा बना वाह ड्रामा वाह। कितनी बार ऐसे दौड़े दौड़े आए हैं, ट्रेन में आए हैं या पंखों से उड़ के आए हैं। इसको कहा जाता है जहाँ दिल है वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। क्योंकि बाबा के प्यार में सभी कोई कहाँ से दूर दूर से दौड़े दौड़े आते हैं बाबा मिलन में। तो बाबा कह रहे हैं जहाँ दिल है वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। स्नेह का रूप तो दिखाया, अब आगे क्या करना है? जो अब तक हुआ वह श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा। अब समय प्रमाण सर्वस्नेही सर्वश्रेष्ठ बच्चों से
बाप दादा और विशेष क्या चाहते हैं? वैसे तो पूरी जीवन में समय प्रति समय इशारे देते हैं। अब उन इशारों को प्रत्यक्ष रूप में देखने का समय आ रहा है। स्नेही आत्माएं हो, सहयोगी आत्माएं हो, सेवादारी आत्माएं भी हो, अभी महातपस्वी आत्माएं बनो। तो बाबा ने कहा कि प्यार भी करते हैं, सहयोग भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। अब क्या करना है? अब महातपस्वी बनना है। अपने संगठन स्वरूप की तपस्या की रूहानी ज्वाला से सर्व आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने का महान कार्य करने का समय है। तो बाबा बता रहे हैं कि अब क्या करना है। तपस्या की जो अग्नि है, ज्वाला है, उससे हमें अन्य आत्माओं की भी दुख अशांति से मुक्ति दिलानी है। जैसे एक तरफ खूनी नाहिक खेल की लहर बढ़ती जा रही है, सर्व आत्माएं अपने को बेसहारे अनुभव कर रही हैं। ऐसे समय पर सभी सहारे की अनुभूति कराने के निमित्त आप महान तपस्वी आत्माएं हो। तो ये नशे का भी पॉइंट है कि दुनिया वाले अपने को बेसहारा समझ रहे हैं, उनमें दुख की लहर बढ़ती जा रही है, और हम कौन है? उनको सहारा देने वाले महान तपस्वी। चारों ओर इस तपस्वी स्वरूप द्वारा आत्माओं को रूहानी चैन अनुभव कराना है। तो जब हम योग करते हैं तो हमारे वाइब्रेशन सारे संसार में फैलते हैं। भले ही वो आत्माएं ना समझ पाए, लेकिन उन आत्माओं को सुख शांति का अनुभव होता है। इसलिए बाबा हमें विश्व कल्याणकारी कहते हैं। सारे विश्व की आत्माएं प्रकृति से, वायुमंडल से, मनुष्य आत्माओं से, अपने मन के कमजोरियों से, तन से बेचैन है। ऐसी आत्माओं को सुख चैन की स्थिति का 1 सेकंड भी अनुभव कराएंगे तो आपका दिल से बार बार शुक्रिया मानेंगे। वर्तमान समय संगठित रूप के ज्वाला स्वरूप की आवश्यकता है। तो अभी हमने सबने संगठित रूप से योग किया, तो बाबा मुरली में भी यही कह रहे हैं। अभी विधाता के बच्चे विधाता स्वरूप में स्थित रहे हर समय देते जाओ। तो हमें क्या बनना है? विधाता के बच्चे, विधाता यानी जो विधान रचे, जो विधि विधान, यानी भगवान जो हमें श्रीमत दे रहे हैं, उन पर जब हम नियम प्रमाण चलते हैं तो वो नियम विधान बन जाते हैं, और हम वो विधान बनाने वाले भी हैं और दूसरों के लिए उसको लागू करने वाले भी हैं। तो बाबा ने कहा, अखंड अखंड महान लंगर लगाओ। अखंड महान लंगर यानी जो टूटे ना, निरंतर चलता रहे। क्योंकि रॉयल भिखारी बहुत हैं, सिर्फ धन के भिखारी भिखारी नहीं होते, लेकिन मन के भिखारी अनेक प्रकार के हैं। अप्राप्त आत्माएं प्राप्ति के बूंद की प्यासी बहुत हैं। इसीलिए इसीलिए अभी संगठन में विधातापन की लहर फैलाओ। जो खजाने जमा किए हैं वह जितना मास्टर विधाता बन देते जाएंगे उतना भरता जाएगा। कितना सुना है, अभी करने का समय है। बाबा का मतलब यहाँ है कि हमने जो भी प्राप्तियां बाबा से की है, अब हमें वो दूसरों को देनी है। तो एक तो होता है हम अपने लिए उसको यूज करते हैं, जैसे मान लो बाबा से हमें शक्ति मिली,
एक तो है हम अपनी बाबा की दी हुई शक्ति को अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो उससे हमारा खजाना इतना नहीं बढ़ता। बाबा का यहाँ मतलब है कि हम दूसरों की शक्ति को कितना बढ़ा रहे हैं, हम अपनी शक्ति को दूसरों की शक्ति बढ़ाने में कितना यूज कर रहे हैं। तो ये मतलब है यहाँ बाबा का कि जो खजाने जमा किए हैं वह जितना मास्टर विधाता बन देते जाएंगे उतना भरता जाएगा। कितना सुना है, अभी करने का समय है। तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति की शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आए। सिर्फ स्वयं के प्रति याद स्वरूप बन शक्ति सेना का मिलन मनाना वह अलग बात है। देखो बाबा ने बोला ना कि स्वयं के प्रति यूज कर रहे हैं वह अलग बात है, लेकिन तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। तो बाबा ने डिफाइन किया कि तपस्वी मतलब क्या, जब हम अपने ज्वालामुखी स्वरूप से औरों को देते हैं। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे महान तपस्वी रूप द्वारा प्राप्ति के किरणों की अनुभूति कराओ। इसके लिए पहले जमा का खाता बढ़ाओ, है ना। जैसे ज्ञान को अपने लिए भी यूज करना है, और ज्ञान को जब हम दूसरों को सुनाते हैं तो ऐसे सुनाए कि वो भी उस पर चल पड़े, उसको अपने जीवन में धारण कर ले, तब हमारा जमा का खाता बढ़ेगा। ऐसे नहीं याद से वे ज्ञान के मनन से स्वयं को श्रेष्ठ बनाया, माया जीत विजयी बनाया, इसी में सिर्फ खुश नहीं रहना, लेकिन सर्व खजानों में सारे दिन में कितनों के प्रति विधाता बने। सभी खजाने हर रोज कार्य में लगाएं, वह सिर्फ जमा को देख खुश हो रही हो। अभी यह चार्ट रखो कि खुशी का खजाना, शांति का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, सहयोग देने का खजाना कितना बांटा, अर्थात कितना बढ़ाया। इससे वह कॉमन चार्ट जो रखते हो वह स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएगा, है ना। कि जैसे हम कॉमन चार्ट रखते हैं ना कि आज हमने इस शक्ति का प्रयोग किया, आज हमने इतने खजाने बढ़ाए, उसमें अगर ये एडिशन हो जाए कि हमने कितनों के प्रति वो खजाने यूज किए, तो वो हमारा चार्ट श्रेष्ठ हो जाएगा। समझा। अभी कौन सा चार्ट रखना है, यह तपस्वी स्वरूप का चार्ट है। तपस्वी स्वरूप का चार्ट है विश्व कल्याणकारी बनना। तो कितने का कल्याण किया, वह स्व कल्याण में ही समय जा रहा है। स्व कल्याण करने का समय बहुत बीत चुका है, अभी विधाता बनने का समय आ गया है। इसलिए बाप दादा फिर से समय का इशारा दे रहे हैं। अगर अब तक भी विधातापन स्थिति का अनुभव नहीं किया तो अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनने के पद्मा पदम भाग्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, क्योंकि विश्व राजन विश्व के माता पिता अर्थात विधाता है। विधाता यानी सबको देने वाले, विधि विधान बनाने वाले। तो बाबा ने कहा अब के विधातापन के संस्कार अनेक जन्म प्राप्ति कराता रहेगा। अगर अभी तक लेने के संस्कार कोई भी रूप में है तो नाम लेवता, शान लेवता, व किसी भी प्रकार के लेवता के संस्कार विधाता नहीं बनाएंगे। तो हमें ना नाम लेना है, ना शान लेनी है, ना किसी और तरह की बाकी चीज से कोई मदद लेनी है।
क्योंकि हम कौन है? विधाता के बच्चे, दाता के बच्चे, देने वाले हैं, विधि विधान बनाने वाले हैं, उन पर चलने वाले हैं और दूसरों को भी चलाने वाले हैं। तपस्या स्वरूप अर्थात लेवता के त्याग मूर्त। लेवता के त्याग मूर्त मतलब कुछ नहीं चाहिए। यह हत के लेवता त्याग मूर्त, तपस्वी मूर्त बनने नहीं देगा। हद के लेवता, कुछ भी हद की प्राप्ति हमें अब नहीं चाहिए, क्योंकि हम बेहद वाक्य हैं, बेहद का हमें सब कुछ मिल रहा है, तो हम क्यों हद में रहेंगे। इसलिए तपस्वी मूर्त अर्थात हद के इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप, अविद्या रूप, यानी हमें पता ही नहीं कि हद की इच्छा क्या होती है। इतनी उसकी अविद्या हो जाए कि हमें पता ही ना चले कि ये भी इच्छा है। जो लेने का संकल्प करता वह अल्पकाल के लिए लेता है, लेकिन सदाकाल के लिए गंवाता है। जैसे मान लो आज बाबा से आप कुछ मांगते हैं हद की चीजें, तो बाबा तो दे देगा, वो तो दाता है। लेकिन फिर वो इच्छा के चलते फिर हम जो बाप दादा से जो आगे आने वाले समय के लिए जो प्राप्ति कर पाते वो हमारी रुक जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर मांग लिया ना, इसलिए। तो मांगना नहीं है। इसलिए बाप दादा बार बार इस बात का इशारा दे रहे हैं, तपस्वी रूप में विघ्न रूप यही अल्पकाल की इच्छा है। तो हम तपस्वी मूर्त क्यों नहीं बन पा रहे? क्योंकि ये छोटी छोटी जो इच्छाएं हैं हमारी, वो हमें तपस्वी नहीं बनने देती। क्योंकि तपस्वी बनने के लिए त्याग चाहिए, और त्याग किस चीज का? इन छोटी छोटी इच्छाओं का। इसलिए अभी विशेष तपस्या का अभ्यास करना है। समान बनने का यह सबूत देना है। स्नेह का सबूत दिया, यह तो खुशी की बात है। अभी तपस्वी मूर्त बनने का सबूत दो। समझा? वैरायटी संस्कार होते हुए भी विधातापन के संस्कार अन्य संस्कारों को दबा देगा। मतलब मान लो हमारे अंदर कुछ छोटी मोटी कमियां हैं भी, मान लो, और हमारे अंदर अगर विधातापन का संस्कार जागृत हम करेंगे, तो विधातापन उन छोटे मोटे संस्कारों को दबा देगा, यानी कि कमी कमजोरियों को समाप्त कर देगा। तो अब इस संस्कार को इमर्ज करो। जैसे मधुबन में भाग कर पहुंच गए ना, ऐसे तपस्वी स्थिति की मंजिल तक भागो, मंजिल तरफ भागो। अच्छा, भले पधारे। सभी ऐसे भागे हैं जैसे कि अभी विनाश होना है। जो भी किया, जो भी हुआ, बाप दादा को प्रिय है, क्योंकि बच्चे प्रिय हैं। हर एक ने यही सोचा कि हम जा रहे हैं, लेकिन दूसरे भी आ रहे हैं, यह नहीं सोचा। जैसे शायद कोई उस टाइम में कोई ऐसी खबर हुई होगी कि सभी बाबा मिलन में पहुंचे होंगे, तो बाबा कह रहे अपने लिए तो सोचा कि हम बाबा से मिलने जा रहे हैं, पर दूसरों के लिए सोचा कि और भी तो हमारे भाई बहन हैं, उनको भी तो हमें लेके जाना है। लेकिन हम अपना अपना सोच के भागे आए। सच्चा कुंभ मेला तो यहाँ लग गया है। सभी अंतिम मिलन, अंतिम टुब्बी देने आए हैं। यह सोचा कि इतने सब जा रहे हैं तो मिलने की विधि कैसे होगी। जब ज्यादा संख्या में आ जाते हैं तो वहां की व्यवस्था में भी थोड़ी सी दिक्कत गड़बड़ी सी हो जाती है ना, ठहरने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था। तो ये बाबा पुरानी बात कर रहे हैं, उस टाइम की बात, 1986 की बात है, जब इतनी सुविधाएं नहीं थी। इस शुद्ध बुद्ध से भी इस शुद्ध बुद्ध से भी न्यारे हो गई। न स्थान देखा, न रिजर्वेशन को देखा। अभी कब भी यह बहाना नहीं दे सकेंगे कि रिजर्वेशन नहीं मिलती। ड्रामा में यह भी एक रिहर्सल हो गई। संगम युग पर अपना राज्य नहीं है। संगम युग पर अपना राज्य नहीं है। स्वराज्य है, लेकिन धरनी का राज्य तो नहीं है ना।
न बाप दादा को स्वकारत है, पराया तन है। तो बाबा ने कहा यहाँ पर कि स्वराज्य यानी हम आत्मा अपने कर्मेंद्रियों पे तो राज्य कर रही है, लेकिन धरती पर यानी अभी विश्व पर राज्य नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा कि संगम पर अपना राज्य नहीं है। फिर बाबा कह रहे हैं बाप दादा को भी सबका रथ नहीं है। उधार मांगा ना बाबा ने भी, दादी के तन में आए हैं तो पराया तन है। इसीलिए समय प्रमाण नई विधि का आरंभ करने के लिए यह सीजन हो गई। यहाँ तो पानी का भी सोचते रहते, वहां तो झरनों में नहाएंगे। अब ये बाबा सतयुग की बात कह रहे हैं, क्योंकि ज्यादा संख्या में लोग पहुंच गए तो पानी की भी शायद कमी हुई है। तो बाबा ने कहा यहाँ पानी का भी सोचना पड़ता और वहां झरनों में नहाते। जो भी जितने भी आए हैं बाप दादा स्नेह के रिस्पॉन्ड में स्नेह से स्वागत करते हैं। अभी समय दिया है विशेष फाइनल इम्तिहान के पहले तैयारी करने के लिए। तो बाबा ने हम सभी को अभी समय दिया, लेकिन अभी नहीं दिया समय, अभी तो हम 2025 में चल रहे हैं। ये 1986 की बात है। फाइनल पेपर के पहले टाइम देते हैं, छुट्टी देते हैं ना। तो बाप दादा अनेक राज्यों से यह विशेष समय दे रहे हैं। कुछ राज गुप्त हैं, कुछ राज प्रत्यक्ष हैं, लेकिन विशेष हर एक इतना अटेंशन रखना कि सदा बिंदु लगाना है, अर्थात बीती को बीती करने का बिंदु लगाना है और बिंदु स्थिति में स्थित हो राज्य अधिकारी बन कार्य करना है। सर्व खजानों के बिंदु सर्व प्रति विधाता बन सिंधु बन सभी को भरपूर बनाना है। सर्व खजानों के बिंदु सर्व प्रति विधाता बन। बाबा ये हमारी अशरीरी अवस्था परम धाम की स्टेज की बात कह रही हैं। तो बिंदु और सिंधु यह दो बातें विशेष स्मृति में रख श्रेष्ठ सर्टिफिकेट लेना है। सदा ही श्रेष्ठ संकल्प की सफलता से आगे बढ़ते रहना। तो बिंदु बनना सिंधु बनना। जब हम बिंदु बनते हैं तो डायरेक्ट बिंदु बाप से कनेक्शन होता है, और बाप तो हमारा सर्व खजानों का मालिक है, सिंधु है, सागर है। तो जब हम बिंदु बनते हैं तो हम भी क्या बनते हैं, सिंधु बनते हैं। यही सर्व बच्चों प्रति वरदाता का वरदान है। क्या वरदान मिला कि बिंदु बनो और सिंधु बनो। वरदान लेने के लिए भागे हो ना, यही वरदाता का वरदान स्मृति में रखना। अच्छा, आगे बाबा याद प्यार दे रहे हैं, याद प्यार हम बाद में लेंगे। बाबा विदाई के समय बच्चों से बातें कर रहे हैं। सभी ने जागरण किया। आपके भक्त जागरण करते हैं तो भक्तों को सिखाने वाले तो इष्ट देव ही होते हैं। जब यहाँ इष्ट देव जागरण करे तब भक्त को भी करे। तो इष्ट देव कौन है, हम ही तो है ना। तो हम जब जागरण करेंगे तब हमारे भक्त भी करेंगे। तो सभी ने जागरण किया, अर्थात अपने खाते में कमाई जमा की। तो आज की रात तो आज की रात कमाई के सीजन की रात हो गई। बाबा को बातें करते पूरी रात बीत गई। जैसे कमाई की सीजन होती है तो सीजन में जागना ही होता है। तो यह कमाई की सीजन है, इसीलिए जागना अर्थात कमाना। तो हर एक ने अपने अपने यथाशक्ति जमा किया, और यही जमा किया हुआ महादानी बन औरों को भी देते रहेंगे और स्वयं भी अनेक जन्म खाते रहेंगे। अभी सभी बच्चों को परमात्म मेले के गोल्डन चांस की गोल्डन मॉर्निंग कर रहे हैं। तो मॉर्निंग हो गई ना बात करते करते, तो बाबा मॉर्निंग कर रहे हैं, गोल्डन मॉर्निंग। वैसे तो गोल्डन से भी डायमंड मॉर्निंग है, स्वयं भी डायमंड हो
और मॉर्निंग भी डायमंड है और जमा भी डायमंड ही करते हो, तो सब डायमंड ही डायमंड है, इसीलिए डायमंड मॉर्निंग कर रहे अच्छा। हैं। ओम शांति जी भाई, इतना याद प्यार ले लो, बस इतना रीड करना है पहला पार्ट। जी भाई जी, मुरली पूरी हो गई है, अब याद प्यार देती हूँ। चारों ओर के सर्वस्नेही सहयोगी बच्चों को, सदा बाप की आज्ञा का पालन करने वाले आज्ञाकारी बच्चों को, सदा फ्राक दिल बड़ी दिल सर्व को सर्व खजाने बांटने वाले महान पुण्य आत्माएं बच्चों को, सदा बाप समान बनने के उमंग उत्साह से उड़ती कला में उड़ने वाले बच्चों को, विधाता वरदाता सर्व खजानों के सिंधु बाप दादा का याद प्यारो नमस्ते। शुक्रिया मीठे प्यारे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू गानाना सिस्टर, आपने बहुत अच्छी तरह से रीड किया। तो ये जो 7 अप्रैल की वाणी है उसमें कुछ ऐसा सीन रहा होगा ड्रामा का, जिससे कुछ रिहर्सल हो गया। बाबा ने जैसे कहा ना कि ये रिहर्सल भी आज ड्रामा के मुताबिक आपको देखने में आया, तो इसीलिए सब भागे भागे चले आए, जैसे कि ये अंतिम मेला हो गया बाबा से मिलने के लिए, इसलिए सब भागे भागे चले आए। तो आज सभी पॉइंट शेयर करेंगे। बाबा ने बहुत ही अच्छे अच्छे राज भी बताए हैं, गुह्य राज, और हमें क्या बनना है और सबको क्या बांटना है ये भी बाबा ने बताया। क्योंकि अभी का समय, बाबा ने तब वाणी चलाई थी 1986 में, तो अभी की समस्या, अभी का समय भी वो ही चल रहा है कि जहां हमें संगठन में योग तपस्या करके सभी आत्माओं को बाबा से जो लिया है अब तक वो बांटना है। तो आप सभी शेयर करें कि क्या क्या कहा बाबा ने। बोलिए कैलाश भाई जी। जी ओम शांति। बाबा ने त्याग मूर्त के लिए कहा कि अभी हद की कोई भी कामना नहीं रखनी, बाबा से हद का कुछ भी मांगना नहीं है। तपस्वी मूर्त के लिए बाबा ने कहा कि वर्तमान समय मनुष्य आत्माएं अपने मन के संकल्पों के कारण या मनुष्यों के कारण, प्रकृति के कारण और वायुमंडल के कारण दुखी है। तो आप तपस्वी मूर्त बनकर बाबा से जो भी शक्तियां मिली है, ज्ञान गुण, ये सब स्वयं प्रति ही यूज ना करते हुए सर्व आत्माओं को देते जाओ। इससे अपने जो भी छोटी बातों के संस्कार है वो सारे मर्ज हो जाएंगे और विधाता बन का पाठ बजाने के लिए बाबा ने कहा। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, तो बाबा ने आज कहा है कि हमें लेवतापन का त्याग करना है। क्योंकि जब हम अभी अल्पकाल में लेंगे तो सदा काल के लिए हमें गंवाना होगा। तो बाबा ने कहा इस इच्छा को त्याग करना है और पन विधातापन बन करके हमें अन्य को देना है। ये संस्कार हमारे में होना चाहिए। और बाबा ने कहा है कि आत्माएं बहुत दुखी है, अशांत है, वे बेसहारा है, उनको सहारा देना है। तो हम तपस्या मूर्त बन करके उनको सहारा देना है, उन्हें
सुख चैन की अनुभव कराना है, लेकिन इससे पहले हमें अपने में ये भरना है, अपने में पहले जमा करना है, तो ही हम दे सकेंगे। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। और बताइए बाबा ने क्या कहा? जी, ओम शांति। आज हाँ जी, बोलिए हेमा सिस्टर। हाँ, बाबा ने आज वरदान दिया, बिंदु बनना, सिंधु सिंधु बनना। तो बिंदु और सिंधु, ये दो बातों में बाबा ने विशेष अटेंशन खिंचवाया है कि बिंदु, हर बात को बिंदु लगाना है और बिंदु स्थिति में स्थित भी होना है और सिंधु बनकर सबको भरपूर करना है। ओम शांति। ओम शांति। ये जो बाबा तपस्या की बातें जो बता रहे हैं ना, कल भी बाबा ने बताया ना तपस्या, और ये तपस्या की ना आप थोड़ा है ना क्लासेस, मुझे लगता है ना पहले जो ब्रह्मा बाबा के समय या बहुत पहले भी तपस्या होती थी ना, तो उस टाइम पर कैसी तपस्या होती थी, किसी ने अगर क्लासेस भी सुने होंगे ना, तो भी उसमें देखना कि उसमें सभी सफ़ेद, माना जो भी चित्र थे वो सब सफ़ेद सफ़ेद लगाते थे। तो उस टाइम पे क्या क्या होता था, सारी वर्णन उसमें है। तो आप क्या करना, यज्ञ के समय में, स्टार्ट के समय में कैसे तपस्या चलती थी, थोड़ा सुनना और समझना कि यज्ञ की शुरुआत भी 14 साल से हुई है, वो भी बाबा ने कुछ नहीं कराया। तो उस टाइम पे भी क्या ना सीन होगी या विजुअलाइज करना, और उसी अनुसार थोड़ा सा अभी देखो, आज नवंबर मास चालू है ना, तो जनवरी तक, दिसंबर और जनवरी तक कुछ टारगेट रखो। जैसे इधर भी ना हम देखते हैं ना, पूना के अंदर बहुत सारे भट्टियां इधर भी सेंटर पे रखते हैं ना। इस इधर खास करके 888 की भट्टी बहुत प्रसिद्ध होती है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि भले आप में भी कुछ इंटरेस्ट है तो भी आपको डिटेल में हम बताएंगे कि 888 मतलब 888 इस घंटे की योग भट्टी, तो उसमें क्या क्या होता है। माना ऐसा नहीं कि योग भट्टी माना केवल बैठना है, उस थोड़ी एक्टिविटी भी है, ये सारी चीजें उसमें होती है। तो आपको क्यों बताया, क्योंकि आप सभी को भी तपस्या करनी है। ठीक है, यज्ञ के स्टार्टिंग में हमने सॉरी ब्राह्मण जीवन में कुछ किया नहीं किया, अगर नहीं किया होगा तो कुछ स्टार्ट करो। ठीक है, कुछ किया होगा तो थोड़ा और उसके अनुभव में बढ़ाओ। लेकिन इस टॉपिक को, ये जो तपस्या के टॉपिक है ना, इसको आप कम मत समझना वर्तमान समय के अनुसार। तो ये जो मुरली है ना, या कल भी चली, या ये जो भी तपस्या के मुरलियाँ है, इसको आप गहराई से सुनना। और विशेष यज्ञ के जो क्लासेस है ना, जो तपस्या के ऊपर चले हुए हैं, केवल तपस्या के ऊपर, उसको सुनना, भले किसका भी क्लास हो, लेकिन सुनना। ओके, चलो और क्या कहा बताओ। तपस्या के बारे ओम में और क्या क्या। हाँ, बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने भी भाई जी इसमें इशारा दिया है हम बच्चों को कि अभी विधाता बनने का समय आ गया है। इसलिए बाप दादा फिर से समय का इशारा दे रहे हैं। तो हमें विधातापन मीन्स हमें विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित होकर बाप दादा के साथ कंबाइन होकर विश्व को देना ही देना है। तो आज बाबा ने गहरी बात बताई कि हद की इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप बनो। तो ये छोटी छोटी इच्छाएं क्या होती है वो भी अभी डिस्कस कर सकते हैं हम, क्योंकि बड़ी इच्छाओं से तो हम सब ब्राह्मण अभी मुक्त हो गए कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। स्थूल में अभी वो कुछ नहीं करते हम,
लेकिन अभी सूक्ष्म में हम डिस्कस कर सकते हैं कि सूक्ष्म में फिर भी रही से क्या छोटी छोटी वो जो बाबा कहते हैं रॉयल इच्छाएं वो क्या होती है, वो उसके ऊपर भी हमें थोड़ा ध्यान होना चाहिए कि वो भी हम नहीं करें, सिर्फ देने का ही स्वरूप बन जाए। तो वो अगर डिस्कस करना है तो वो कर सकते हैं, और भी आपके पास और कोई पॉइंट अच्छा लगा हो तो आप शेयर कर सकते हैं, बोलिए। कौन सी रॉयल इच्छाएं हैं, और बाबा ने इसमें एक अपना भी फायदा बताया, विधातापन के संस्कार डेवलप करने से क्या होगा। ओम शांति। एक जो सबसे बड़ी इच्छा होती है ना, वो अंदर ही अंदर होती है कि हमें मान मिले, सम्मान मिले। जैसे सेवा में ही जब कहते हैं कि हमने सेवा की, तो आता ना कि कोई हमारे सेवा को इम्पोर्टेंस दे, हमारा नाम हो। जैसे हम बड़े तौर पे नहीं, लेकिन हमने आसपास में देखा है सेवाओं में, कई बहनों के अंदर भी, हमारे अंदर भी, भाइयों के अंदर भी इच्छा होती है मान शान की। तो आज की जो मुरली थी, साकार मुरली, उसमें आया था ना कि बच्चों को शुक्रिया कहने की भी आवश्यकता नहीं है। जैसे हम सोचे बाबा आप आए, आपने पावन बनाया, इतना ज्ञान दिया, आप हमें इस कलयुग से सतयुग में ले जा रहे हो, सतो प्रधान बना रहे हो, तो शुक्रिया बाबा। लेकिन बाबा कहते हैं इसमें भी शुक्रिया कहने की भी क्या आवश्यकता है। मतलब वो शुक्रिया का भी मान नहीं रखता, इतना निर्माण है वो। तो हम बच्चों को भी ऐसा बनना चाहिए कि जो हो रहा है ड्रामा अनुसार होना है ना, मैं कौन हूँ करने वाली, मेरा जो ड्रामा में पार्ट फिक्स है मैं वो कर रही हूँ। तो कोई शुक्रिया नहीं, कोई मान नहीं, कोई शान नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये है रॉयल इच्छा। ओम शांति। बहुत परफेक्ट बताया। आज अभी मुरली क्लास खत्म करके आ रहे हैं, तो उसमें भी निमित्त इंस्ट्रूमेंट ने हमें यही बताया। जैसे हम बोलते हैं ना कि मुरली के एंड में जैसे बाप दादा बोलते हैं कि मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति, तो वो लाइन रिपीट करी, और उसके बाद हम बच्चों ने भी जैसे नॉर्मल बोलते हैं ना कि हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार ऐसे। तो फिर हम सभी को निमित्त इंस्ट्रूमेंट ने बताया कि ये जो लाइन बोली आपने वो बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज ही बाबा ने बताया नहीं बोलना है शुक्रिया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये यज्ञ में कहाँ से शुरू हुआ पता नहीं है, लेकिन सिर्फ जितना जो बाबा ने वाणी में बताया है वो लाइन हम रिपीट करें, उसके बाद चाहे दिल में आता भी है कि हम शुक्रिया गदगद हो जाते कि बाबा आपने क्या से क्या कर दिया बना दिया, तो वो भी लेकिन अंदर ही अंदर हम करें। बाबा कहता है कि बोलने की शुक्रिया मानने की। सॉरी टू इंटरप्ट। एक्चुअली वो बात है ना, तेजल बहन जी, जैसे कोई बड़ा व्यक्ति होता है ना, तो समझ लो कि हमारे इधर समझ लो कोई बड़े आते हैं, तो वो खुद थोड़े बोलते हैं कि हमें हमारा सम्मान करे या हमें रिस्पेक्ट दे। कोई भी आता है तो क्या बोलते हैं कि नहीं मुझे फूल भी नहीं चाहिए। लेकिन ऐसे बाबा है ना, वो कुछ भी नहीं मांगता, लेकिन मैं ना कुछ बोलता नहीं कि मुझे शुक्रिया मत करो, लेकिन हमें करना चाहिए वास्तविकता, क्योंकि ये बड़ों को बोलते हैं ना, बड़ों को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर बड़े आते हैं, समझ लो आपके घर में दीदी आती है, तो आप उनको स्वागत तो करेंगे ना, भले उनको कुछ नहीं लगता कि मेरा स्वागत नहीं करना, ये मत करना, लेकिन ये हमारा फर्ज है इसलिए। ओम शांति भाई जी, ये भी बाबा को रिगार्ड देना होता है जी क्या, जी जी। है ना? हाँ, मुझे ऐसा फील हुआ। और इच्छा शान मान, बोलते चले उसमें भी मैं ये पॉइंट बोलने वाली थी, तो वो दीदी ने बोल दिया, उसमें भी नहीं अटकना राजेंद्र है। भाई। वाह जी, बाबा
बहुत आखिरी आखिरी में जो वो बात आपने बोली ना, रमणीकता से बाबा बच्चों के दिल के भाव को जानता है। फिर मुरली की आखिरी लाइन में बाबा ने बोल दिया, ये जो आपको ब्राह्मण जीवन मिला, इतनी प्राप्तियां हुई, उसका शुक्रिया अदा करना है। तो मुरली पढ़ते पाठशाला में, तो मैंने कहा देखो बाबा ने ऊपर में कहा शुक्रिया नहीं मनाना चाहिए, और आखिरी लाइन में बाबा ने आज बोला आपको शुक्रिया मनाना है। तो बाबा का जैसी माने सागर है ना, लहरें चलती है, तो कोई लहर कैसी चलती है, कोई लहर कैसी चलती है, उस अनुसार भाव होता है। लेकिन जो आपने बोला कि हमें रिगार्ड रखना है, शुक्रिया जरूर मनाना है। ओम शांति। तो बाबा ने जैसे अपने भाग्य पर शुक्रिया मनाने के लिए कहा है कि आप अपने भाग्य का शुक्रिया मानो कि वाह मेरा भाग्य, वाह, जैसे अंदरूनी हम बोलते हैं ना कि वाह मैं कितनी लकी हूँ, मैं कितनी फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे ये मिला, ऐसे बाबा ने कहा है। तो बाबा ने जो कहा वो ही हमें करना है, लेकिन हमें अलग अलग बच्चे अलग अलग रीति से उसको इंटरप्रेट करते हैं। लेकिन हमने आपके साथ शेयर किया जो हमारे निमित्त इंस्ट्रूमेंट ने हमें बताया। बोलिए तारा सिस्टर, और फिर ज्योति सिस्टर बोलेंगे। जी दीदी। और रॉयल इच्छा, जैसे कि जब हम पढ़ते थे ना, स्कूल में जाते थे, तो हमारा एम क्या होता था कि मैं फर्स्ट आऊँ। तो हम उतना कोशिश करते थे कि मैं फर्स्ट आऊँ। लेकिन अभी बाबा ने बताया है नहीं, दूसरे को पहले नंबर देना, सबको आगे बढ़ाना है। ये नहीं कि मैं पहले जाऊँ। जब दूसरे को आगे बढ़ाएँगे, तो ही हम आगे बढ़ पाएँगे। तो ये थी रॉयल कि हम हद में तो अपने को आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन अब बाबा ने कहता नहीं, दूसरे को आगे बढ़ाना। ओम शांति। इसमें तारा सिस्टर में एक बात ऐड करूंगी, जो अगर हमें पुरुषार्थ करना है ना, तो उसमें पहले मैं ऐसा करना है, पुरुषार्थ में पहले मैं। लेकिन किसी को सम्मान देने में या किसी के साथ सहयोगी बनकर उसको आगे बढ़ाने में पहले आप, ऐसे। लेकिन पुरुषार्थ तो हमें अंदर ही अंदर अपना तो करना ही है कि मैं ही सबसे पुरुषार्थ फर्स्ट करके 1-1-1 में आ जाऊं। बाबा कहता है ना कि सतो प्रधान बनने का ओना रहना चाहिए, ओना रखना है, मीन्स पॉजिटिव चिंता रखनी है, पॉजिटिव चिंता, ऐसे। जी दीदी, थैंक यू। जी, मुझे थोड़ा एक सबको ना एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि भले ग्रुप में इतने सारे जन है ना, तो आप भी थोड़ा शेयर करना, क्योंकि ये कैसे है कि थोड़ा जूम में हम इसलिए लेते हैं क्लासेस, क्योंकि यूट्यूब होता है तो ठीक है, आप केवल आपका काम सुनने का है। लेकिन अभी जो लास्ट का 15 मिनट होता है या 20 मिनट, तो आप सभी ना थोड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेंट करना। इससे क्या होगा कि थोड़ा आपको भी आनंद आ जाएगा, और आपके मुख से भी बाबा के ज्ञान रतन निकलेंगे ना, तो अच्छा लगता है। भले एक एक ही पॉइंट सुनाओ, लेकिन कुछ कुछ, भले हाँ कुछ प्रॉब्लम है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई फ्री है फिर भी नहीं बुक बोल रहे, तो भी थोड़ा सा अपने आप को पुश करो। कम से कम बाबा के मुरली का पॉइंट तो रिपीट करो कि हाँ आज बाबा ने ये कहा है, त्याग मुहूर्त कहा है, कम से कम इतना तो बता सकते हैं। ठीक है। जी, वो भट्टी के बारे में पूछना था, इसलिए हैंड रेज किया। आठ 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 का क्या बोल रहे थे ना, एंड वो सफेद हाँ, सफेद वो चित्र बाद क्या में मैं लगाते आपको, थे। वो भट्टी हाँ का एक कुछ एक, क्लासेस है एक क्या, वो एकदम बाबास के हाँ टाइम? मैं आपको ना बताऊंगा ठीक है। सैटरडे के दिन, बुपर डे पे। ठीक है। और राजेंद्र अब भाई जी, आपको कुछ शेयर करना है? समय भी हो रहा है ना, तो गणना सिस्टर, आप ज्ञाना होमवर्क बहन जी आप देना चाहेंगे? होमवर्क भी बताना। जी भाई जी, मेरा एक क्वेश्चन है। जी, कल मैं मुरली पढ़ने वाली हूँ, और मेडिटेशन कराने का जो आधा घंटा होता है अव्यक्त इशारे का, उसमें क्या मैं
अव्यक्त इशारे का मेडिटेशन करा करके उसके बाद में थोड़ा-सा जो फरिश्ते के ऊपर जो मेरी मुरली के ऊपर थोड़ा-सा उसमें ऐड कर सकती हूँ मेडिटेशन में, कि केवल अव्यक्त इशारे ही रहे पर ही। क्योंकि मैं अपना मुरली का मैं मेडिटेशन बना लिया था और मैं अव्यक्त इशारा का भी बना लिया हूँ। तो उसमें से थोड़ा एंड में हम थोड़ा-सा बोल सकते हैं मेडिटेशन में? तारा सिस्टर कर सकते हैं क्योंकि वैसे भी तो 5 स्वरूप में वो ही है ना, विदेही जी, बनना, अशरीरी जी। और फिर फरिश्ता। ठीक है। ओह! थैंक यू दीदी। ओम शांति। गणना सिस्टर, आप होमवर्क देंगे? हाँ दीदी, होमवर्क हम यही करें कि बाबा ने जो हल्की इच्छाओं की बात की है, तो कल हम चेकिंग करें कि हमारी अभी कौन कौन सी हल्की इच्छाएं हैं और उनको चेक करके फिर उनको समाप्त करें, क्योंकि हमें त्याग करके ही हम तपस्वी मूर्त बन पाएंगे और यही हमारा लक्ष्य है। और बाबा ने चार्ट में ऐड करने के लिए कहा ना कि चार्ट ऐसा रखना है कि आपने दूसरों के लिए कितना उसको यूज किया खजाने को, तो हम अपने चार्ट में भी ये चेंज करेंगे। ओम शांति। दीदी योग आप करवा दीजिए। संपन्न सिस्टर, तारा सिस्टर, योग के लिए जो आप बता रहे थे, तो अभी जो चल रहा है सभी दीदियां करा रही है योग। तो आपका जब भी टर्न आए 9 बजे तो आप स्ट्रेट मुरली शुरू करना, उसका थोड़ा एक्सर्ट समझा के फिर सीधा। आपको योग कराना नहीं है, ओह! संपन्न सिस्टर का टर्न है तो वो ही कराएंगे। ठीक है। समझ गए। थैंक यू दीदी। तो अभी चलेंगे। अभी 1 मिनट में हम 1 मिनट के लिए परम धाम में साइलेंस की शक्ति लेकर पूरे विश्व को विधाता बनकर, विधाता मास्टर विधाता बनकर पूरे विश्व को बांटेंगे। बाबा से जो भी लिया है तो बाबा की किरणों को हम फैलाएंगे। तो चले सभी 1 सेकंड में बिंदु बनकर परम धाम में देखें बाबा को। बाबा जैसे कि हमारा इंतजार कर रहा है। आओ बच्चे, और अपनी किरणों की बाहें फैलाकर हम सभी बच्चों को बहुत प्यार कर रहा है। बाबा की ये किरणें हम बच्चे अपने में भर रहे हैं। निरंतर बाबा की रंग बिरंगी रश्मियां मुझ में भरती जा रही है और मुझसे होकर पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। भरते जाएं और देते जाएं। मैं मास्टर विधाता प्यारे बाबा के साथ पूरे ब्रह्मांड में बाबा की किरणें फैला रही हूं। और सर्व आत्माओं को प्रकृति सहित, पांचों तत्वों सहित सबको फिर से अपने पवित्रता का दान दे रही हूं। ओम शांति। सभी अपने अपने साकार वतन में पहुंच गए हैं। भ्रुकुटी के तख्त पर आप सभी को इस कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
गुड नाइट।